गुरु भक्ति योग। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। हो सके उतनी मात्रा में आचार्य के प्रति भक्ति भाव जगाओ। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक भी क्षण गवाओ नहीं। जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरक रहा है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। आचार्य की सेवा में डूब जाओ। हम सुन रहे थे सत्ता और बलवंडा का प्रसंग। महापुरुषों के संकल्प में अद्भुत सामर्थ्य होता है। गुरु के श्राप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अनिद्रा, बीमारी, अशांति ने उनके शरीर में घर कर लिया। लोगों ने सत्ता बलवंडा को धिक्कारना शुरू कर दिया। वे जहां भी जाते लोग उन पर थूकते और कहते, ये गुरु के त्यागे हुए हैं, इसलिए इन्हें घर में नहीं घुसने देना चाहिए। कहीं हमारे घर में भी कुछ अनहोनी न हो जाए। परमात्मा नियम से जब जीव नीचे गिरता है तब उसकी कहीं भी कुछ भी कीमत नहीं रहती। गुरु के श्राप ने जोर पकड़ा तो प्रकृति भी सत्ता और बलवंडा पर नाराज हो गई। कोई उनका कीर्तन तो क्या सुनता। अगर वे किसी के दरवाजे पर भी जाते थे तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे। यह सोचकर कि गुरु के ठिकराए हुए हैं, गुरु द्वारा शापित हैं, हमारे घर आएंगे तो हम पर प्रकृति को पायमान हो जाएगी। कोई भी उनका मुंह तक देखना पसंद नहीं करता था। सत्ता और बलवंडा को कोढ़ की बीमारी हो गई और सब रास्ते उनके लिए बंद हो गए। संत सतावे तीनों जावे, तेज बोल और वंश, एड़ा एड़ा कही गया रावण कौरव के रुकंस। जब सब ओर से धिक्कारे गए तब उन्हें गुरु की ही याद आई और गुरु के दर पर जाने का विचार करने लगे। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या मुंह लेकर गुरु के दर पर जाएंगे। अब तो आश्रम में कोई प्रवेश भी नहीं करने देगा। वे दोनों
एक एक करके गुरु अर्जुन देव जी के सब शिष्यों के पास गए और गिड़गिड़ाने लगे कि आप हमारी सिफारिश लेकर गुरु जी के पास जाओ। हम दोनों अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम कभी भी गुरुओं की निंदा नहीं करेंगे, हम हमेशा गुरु के दर पर ही गाएंगे और इसके एवज में एक पैसा भी नहीं लेंगे। लेकिन कोई भी शिष्य गुरु को यह बताने की हिम्मत नहीं करता था कि वे दोनों पश्चाताप कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आप उनको माफ कर दें। कौन सा शिष्य गुरु के क्रोध का पात्र बनना चाहेगा? आखिर उन दोनों ने गुरु अर्जुन देव जी के शिष्यों में से भाई लद्दा नाम के एक शिष्य के पैर पकड़े और दोनों खूब रोए धोए। भाई लद्दा लोगों के दुख निवारण करने के लिए बड़े मशहूर थे। वे बहुत सेवा भावी थे, परोपकार से उन्हें बहुत प्रीति थी। उन्होंने कहा कि गुरु जी के पास तुम दोनों की सिफारिश लेकर जाना तो लोहे के चने चबाने के बराबर है, लेकिन अब तुम दोनों पश्चाताप से भरकर मेरे पास आए हो, इसलिए मैं कोशिश अवश्य करूंगा। मुझे तुम्हारे और गुरु के बीच मध्यस्थ का काम करना है। गुरु ने शर्त रखी है कि जो कोई भी तुम्हारी सिफारिश लेकर उनके पास जाएगा, उसे गधे पर बिठाकर उसका मुंह काला करके उसके पीछे शरारती लड़कों को भड़काया जाएगा। फिर भी अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। भाई लद्दा ने एक गधा मंगवाया और वे अपने हाथों से ही अपना मुंह काला करके गधे पर बैठ गए। फिर अपने आस पड़ोस के लड़कों को बुलाकर उन्होंने कहा, मैं तुम सबको इतने इतने पैसे दूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो और हल्ला गुल्ला करो, मेरा mजाक उड़ाओ। इस तरह भाई लद्दा यह सारी बारात लेकर गुरु अर्जुन देव जी के पास पहुंचे। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, इस हाल में देखकर कि यह किसकी बारात आ रही है, किंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो बोले, अरे यह तो परोपकारी भाई लद्दा है, परोपकार में प्रसिद्ध भाई लद्दा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? भाई लद्दा बोले कि हे गुरुदेव, किसी ने नहीं किया, स्वयं मेरे स्वभाव ने ही मेरा यह हाल करवाया है। मेरा स्वभाव है कि मैं दूसरे का दुख नहीं देख सकता। हे गुरुदेव, आपके वे दोनों निंदक सत्ता और बलवंडा भी अपने आप पर बहुत शर्मिंदा है। वे दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, इसलिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपने कहा था कि जो भी उनकी सिफारिश लेकर आएगा, उसको गधे पर बिठाकर मुंह काला करके उसके पीछे बदमाश लड़के लगाए जाएंगे। तो हे गुरुदेव, आपका वचन सत्य करने के लिए मैं पहले से ही तैयार होकर आया हूँ। अब आपकी करुणा कृपा के सिवाय उनका और कोई भी सहारा नहीं है। बोलते बोलते भाई लद्दा का हृदय भर गया, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे गुरु अर्जुन देव जी के चरणों में गिर पड़े। संत बाहर से चाहे वज्र जैसे कठोर दिखाई दे, लेकिन भीतर से तो अति कोमल होते हैं। संत हृदय नवनीत पुनीता।
गुरु अर्जुन देव जी का हृदय भाई लद्दा के लिए छलक पड़ा। उन्होंने हाथ पकड़कर भाई लद्दा को उठाया और कहा, भाई लद्दा, तुमने तो कमाल कर दिया। जाओ, मैंने उनको माफ कर दिया और उनको जाकर कहो कि जिस मुख से तुमने गुरुओं की निंदा की, उसी मुख से उनकी प्रशंसा करो, मेरे गुरु की महिमा गाओ। भाई लद्दा ने जाकर सत्ता और बलबंडा को यह बात बता दी तो दोनों खुशी से झूम उठे और उन्होंने गुरु की आज्ञा मानते हुए गा गाकर सबको गुरु अर्जुन देव जी के गुरु की महिमा सुनाई। गुरु की कृपा से उनके शरीर की बीमारी, कोढ़ आदि सब ठीक हो गया। तो कैसे हैं संत पुरुषों की करुणा और कैसी है उनकी भक्ति, उनके प्रति समर्पण, कैसी है उनकी महिमा।